हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो वीडियो मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ वो वीडियो है डिफरेंशिएशन चैप्टर के एमसीक्यूज़। दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक बच्चा दिखाया गया है, वो काफ़ी टेंस्ड है, पसीने निकल रहे हैं, और यही हालत बच्चों होती है स्टैटिस्टिक्स के कुछ चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ में बच्चों की। इसीलिए चैप्टर 5 के जो एमसीक्यूज़ हैं अपने टेक्स्ट बुक के, उनको मैं बहुत कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर के रेफरेंसेस भी देने वाला हूँ, और एक आपको आइडिया भी देने वाला हूँ कि इन फ्यूचर आपको एमसीक्यूज़ को कैसे तैयार करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कैसा है, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं वो सारे एमसीक्यू बेस्ड हैं। इवन जो टफेस्ट एग्जाम्स जो हैं उनमें भी एमसीक्यू का उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़ की जर्नी। सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। पेज नंबर 169 एज वेल एज पेज नंबर 194 दोनों में आपको ये मिल जाएगा। पेज नंबर 194 पे स्टार बनाया क्योंकि वहां पे आपको चैप्टर की समरी दी है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट और टेक्निकल चीजें जो हैं वो आपको वहां से मिलेगी। तो उसके हिसाब से कुछ ऐसा कंटेंट आपको दिया है और उसमें क्लियरली दिया है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द डोमेन ऑफ एफ, if we have f dash x is equal to limit h approaching 0 या tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h, ये बेटा आपका डेरिवेटिव है। ओके तो बच्चों इसीलिए अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्या आएगा बच्चा लोग? ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी, अब बहुत सारे बेटा आप लोगों को ना ऐसे कॉमन जैसे दिखेंगे, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 ही हो। देखो इधर h टेंस टू 0 है, यहाँ पे x है, तो गलत हो गया। तो सबसे पहले क्या चेक किया, लिमिट h टेंस टू 0। ऊपर नीचे ये देखो दोनों सेम है, पर हमें उसमें कंफ्यूज होना नहीं है। यहाँ से ही हमें क्लैरिफिकेशन हो गया कि h टेंस टू 0 होना चाहिए। अब इधर h टेंस टू 0 है, पर f ऑफ x प्लस h प्लस का सिंबल है, हमें कंपलसरी माइनस का सिंबल चाहिए, तो h टेंस टू 0 चाहिए, और हमें सिंबल कौन सा चाहिए? माइनस का। और क्या चेक करना है कि पहले हमेशा f ऑफ x प्लस h हो। आई बात समझ में बच्चा लोग? ठीक है, पहले हमेशा f ऑफ x प्लस h हो, इसीलिए ऑप्शन सी सबसे सही ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन सी बच्चा लोग ऐसे बनाते हैं कि हम कभी कभार हमें इवन आता भी हो पर जल्दबाजी में हम गलत करके आते हैं, तो ये गलती आपकी नहीं होनी चाहिए बच्चा लोग। क्योंकि जो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं या फिर 90 प्लस जाना चाहते हैं, तो बच्चों वहाँ पे एमसीक्यू में गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब बच्चा लोग देखो क्वेश्चन 2 बोला है व्हाट इज dy अपॉन dx यानी डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू ax टू द पावर n वेयर a इज कांस्टेंट। अब बच्चा लोग मैंने वैसे नॉर्मल क्लास में आपको गरबा वाली सिस्टम समझाई हुई है, तो ये और कुछ नहीं है, यहाँ पे गरबा ही करना है और एक स्टेप कम करना है। पर ये लेते कहाँ से है? तो पेज नंबर 194 पे भी बेटा आपको समरी पे ही स्टैंडर्ड वो समरी पे भी मिल जाएगा, और टेक्स्ट बुक के अंदर सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स के वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। उस बेसिस पे अगर हम सॉल्व करें तो देखो बच्चों क्या करना है, ax पावर n है, ये जो n है वो घूम के यहाँ आएगा, इसलिए आप ऐसा कह सकते हो a के साथ n आ जाएगा, फिर x पावर n और इसमें से 1 माइनस होगा। इसलिए बच्चों हम ऐसे इसको लिख सकते हैं an इंटू एक्स पावर n माइनस 1।
ठीक है, तो यही बच्चा लोग आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। फिर बच्चा लोग आपको दिया है क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 3 में बोला है इफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड a एंड b आर कांस्टेंट देन व्हाट विल बी dy अपॉन dx, मतलब डेरिवेटिव क्या होगा। अब बच्चों आप लोगों ने ना नॉर्मल क्वेश्चन जब सॉल्व किए तब आप समझ चुके थे, क्या समझ चुके थे, रवि सर का एक ट्रिक है, जब तक x है तब तक आपकी वैल्यू है, ऐसा मैंने आपको याद कराया था। तो बच्चा लोग देखो, जो भी अकेला नंबर होता है जिसके पास अभी कोई पीछे x नहीं है तो वो हो जाता है 0, राइट। तो अभी जो अपना क्वेश्चन है उसके अंदर अगर आप देखो कि इसको हम ऐसा बोल सकते हैं ax पावर 1 प्लस b, ठीक है। अब ये 1 यहां जाएगा तो 1 इंटू ए क्या बचेगा, वो a ही, राइट। और जो आपका x1 माइनस 1 हो जाने वाला है तो बच्चों वो हो जाएगा x पावर 0 माने 1, तो आपका एंड में बचने वाला है a, ठीक है। फिर से मैं समझाता हूं, मान लो जैसे यहां पे 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर, सॉरी एक काम करते हैं, जो फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म का आपको बता देते हैं। जैसे बच्चा लोग यहाँ पे दिया है 2x और 2x का जवाब क्या आता है 2, ठीक है। तो 2x का जवाब 2 कैसे आया, तो 2x पावर 1 है, ठीक है। अब गरबा करेंगे और 1 में से एक माइनस करेंगे तो 2 इंटू 1 और x 1 माइनस 1 ऐसा होगा, 2 बच्चा x पावर 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो अकेला 2 नंबर बचा। वैसे ही अपने क्वेश्चन में a 2 के जगह पे है और x वैसा का वैसा है, ठीक है। तो अकेला 2 जैसे बचा वैसे अकेला a बचना चाहिए, तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा a। ये बच्चों थोड़ा डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको टेक्निकल चीज़ें भी उतनी ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए। नो डाउट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने आपको आ चुके हैं, गरबा वाले स्टेप से आप बहुत इजीली इन सब चीज़ों को कर पा रहे हो, पर फिर भी आपको हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट और टेक्निकल वे में उसका एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है अकेला ए, ओके। बाद में बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 4, ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे एक मैथ्स का बढ़िया रूल यूज़ होता है और रूल ऑफ एक्सप्रेशन भी आप कह सकते हो कि कैसे चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखो, जब भी अगर अपॉन में पावर है तो उसे अगर आपको सिंपल वे में लिखना है तो a पावर और वो नेगेटिव में आपको बताना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 4 इंटू 1 अपॉन एक्स रेस टू 2 दिया है। अब ये क्योंकि डिनोमिनेटर में दिया है तो इसको अगर सिंपल वे में लिखना है तो इसको 4 इंटू एक्स पावर माइनस 2 भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक और कैसे तरीके से लिखा जा सकता है, 4x रेस टू पावर माइनस 2। अब बच्चों सिंपल गरबा वाला फॉर्म, तो -2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें से 1 जाएगा, तो वो हो गया 4 इंटू -2 माने -8x और -2 -1, यहाँ पे ध्यान रखने का ये 1 नहीं आएगा, -2 है और -1 है, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब बच्चों इस चीज़ को अब हम अगर अपने क्वेश्चन में ढूंढे तो -8 अपॉन एक्स पावर 3 अपना आंसर है। तो इस तरीके से ये वैल्यू निकल के आई है। एग्जाम्पल लेना हो तो इधर पे भी बच्चा लोग एक एग्जाम्पल आपको दिखाया हुआ है। फिर बच्चों पेज नंबर 173 पे वर्किंग रूल्स दिए हुए हैं।
ये वर्किंग रूल्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में भी समझाने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें वर्किंग रूल रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी रखे हुए हैं, वो आपको अवेलेबल होंगे अपने एप्लीकेशन पे। पर थोड़ा यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ कि ये प्रोडक्ट वाले के वर्किंग रूल है, ये डिवीज़न वाले हैं, ऊपर यू है नीचे भी है, तो ये अपने आगे कहीं एमसीक्यू में काम आने वाले हैं। ओके, अब बच्चा लोग देखो, यहाँ पे बोला है कि इफ u and v are two functions of x, then what is the formula of derivative of their product? Product माने multiplication, product माने multiplication, ठीक है। अब देखो dy by dx इज इक्वल टू, और रूल क्या कह रहा है, u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस क्या है बीच में, प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। अब इसको याद करने के लिए बच्चा लोग तुमको वापस युवराज सिंह को ध्यान में रख लेना है, और ये मैं अल्टरनेट चीज़ें ध्यान कराने के लिए करा रहा हूँ। हमेशा u के साथ v होगा और v के साथ u होगा, मतलब u v ऐसा नहीं हो सकता। आई बच्चा लोग बात में सब ध्यान में आ गया? कैसे करते हैं इसको, हमेशा u के साथ v और v के साथ u, और जब भी प्रोडक्ट हो तो p फॉर प्रोडक्ट और p फॉर प्लस, p फॉर प्रोडक्ट, p फॉर प्लस साइन आपको ध्यान में रखनी है, तो वहां पे हम बीच में प्लस साइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ओके बच्चा लोग, फिर यहां पे जबरदस्त ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चा लोग अपनी बुक के अंदर जो दिया है, कुछ बच्चे बुक से करते हैं कंपेयर और कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें बोला है इफ y इज इक्वल टू u बाय v, क्या दिया है बच्चों, u ऊपर है और v नीचे है, u न्यूमरेटर में v डिनोमिनेटर में। पर अच्छा, अब उसका आप आंसर देखो क्या है, तो u v अपॉन v स्क्वायर है। क्या है बच्चा लोग, v स्क्वायर है, ठीक है। देखो d बाय डी एक्स ये तो डेरिवेटिव का फॉर्म है, ये तो आपको जोड़ी देना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे वी यू, यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखता हूँ वी यू माइनस यू वी अपॉन वी स्क्वायर है। पर अपना जो गिवन क्वेश्चन है उसमें ट्विस्ट क्या है, उसमें v आपको ऊपर दिया है और u आपको नीचे दिया है, v ऊपर u नीचे, ठीक है। तो बच्चा लोग जब भी डिवीजन होता है, d फॉर डिवीजन, d फॉर डिडक्ट आपको याद रखना है, तो बीच में डिडक्टिंग की साइन जरूर होनी चाहिए। दूसरा यहां पे भी बच्चा लोग आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि यू वी होगा, वी यू होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पहले वी बाद में यू था नीचे, पर अपने यहाँ पे पहले यू बाद में वी होगा और बाद में वी यू होगा, क्योंकि ये साइंस जो हैं वो इंटरचेंज हो चुकी है, और नीचे यू है तो यहाँ पे भी नीचे यू स्क्वायर होगा। ये बच्चा लोग एक ऐसा फॉर्म है, यहाँ पे गलती हो जाती है। अब कुछ बच्चों ने ना मगअप कर लिया होता है और बस ऐसे ऊपर ऊपर से ध्यान में होता है कि जब कुछ डिवीज़न वाला होता है तो ये लिख देना, पर डिवीज़न में भी पोजीशन ध्यान में रखनी है कि ऊपर वी है नीचे यू है या ऊपर यू नीचे वी, ठीक है। उस हिसाब से बच्चा लोग आपको इसको करना है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ट्रिक फिर से बता देता हूँ, अगर v बाय यू दिया है तो तुम्हारे ऑप्शन में सबसे पहले आपको ढूंढना है यू स्क्वायर। यू स्क्वायर ढूंढा, पहला कट हो गया, दूसरा कट हो गया। अब c और d दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर बच्चा लोग आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है, क्योंकि d फॉर डिवीजन है और d फॉर डिडक्ट है, तो आपको माइनस साइन ढूंढना है। तो ये भी कट हो गया। और बच्चा लोग जैसे आपको बताया कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वी यू और यू वी जो है उसके जगह पे अपने, अगर ऊपर भी नीचे u है तो अपना यू वी
और VU होना चाहिए। तो इससे अपना आंसर जो है वो सिक्योर हो जाता है। ये एक आध दो क्वेश्चन बच्चा बहुत ध्यान रखना है, वरना हो सकता है कि आपके मार्क्स कट हो जाए। ओके, फिर बच्चा लोग इफ सेवेंथ में इफ द फंक्शन f of x इज इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू a देन विच इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। पेज नंबर 181 पे आपको वो मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पे कि when x is equal to a then f dash a must be more than 0। ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, मोर देन 0। तो इंक्रीजिंग कब होना चाहिए उसका इंफॉर्मेशन आपको पेज 181 में एक ग्राफ के साथ में भी दिया है। डिटेल उसके जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो थियरी के जो स्पेशल वीडियोस हैं उसमें रहेंगे। चलो फिर एट्थ पेज नंबर 184 पे आपको मिल जाएगा कि कब कौन सी कंडीशन आप फुलफिल करो तो फंक्शन में मिनिमम वैल्यू मिलती है एट x इज इक्वल टू a। तो उसमें दो कंडीशन, पहली इज इक्वल टू 0 और दूसरी f डबल डैश a। ठीक है, मतलब कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ a मस्ट बी मोर देन 0। तो यहां पे आंसर आएगा C। अब बच्चा लोग ये थोड़ा चर्चा का विषय यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो याद करना हो तो पेज नंबर 189 पे दिया ही हुआ है कि माइनस पी बाय एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी पी। ठीक है बच्चा लोग, पर देखो कैसा होता है कि मैं तुमको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूँगा कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है और इसके ऑप्शन में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो पहली बात तो बच्चा लोग आपको ये ध्यान में रखनी है कि माइनस का सिंबल मस्ट है। पहली कंडीशन क्या है, माइनस इज मस्ट, क्योंकि बच्चा लोग ये इनडायरेक्ट रिलेशन बताता है। ठीक है, क्या कौन सा रिलेशन बताता है, इनडायरेक्ट रिलेशन, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में प्राइस और डिमांड जाते हैं, इसलिए माइनस साइन जरूरी है। और माइनस आ ही जाता है तो उसको प्रीफिक्स की तरीके से भी ले लेते हैं। ये कोई माइनस में आंसर आया उसके लिए सिंबलाइज नहीं किया गया है। दूसरा बच्चों, प्राइस ऊपर एक्स नीचे और इधर भी अल्टरनेट हो जाता है एक्स ऊपर पी नीचे। ऐसा क्यों होता है वो भी बच्चा लोग मैं आपको अभी बता दूंगा। एक्स को आप क्वांटिटी ले सकते हो, पी को आप प्राइस ले सकते हो। ये पूरा डिराइव कैसे होता है इस चीज पे भी बेटा हम डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आपको याद हो तो 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में डिमांड चैप्टर में पेज नंबर 28 पे हमें ये फॉर्मूला दिया था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है और कोई न्यूमेरिकल्स नहीं थे, पर एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके यहाँ से आपको थोड़ा समझाते हैं। मान लो दोस्तों कि ओरिजिनल प्राइस आपकी 25 है, सॉरी क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी जो है वो आपकी 25 है। न्यू क्वांटिटी मतलब कि बाद की जो क्वांटिटी है वो आपकी 20 है, माने उसमें डिफरेंस हो चुका है 5 का। ठीक है बच्चा लोग, फिर बात प्राइस की करते हैं। ओरिजिनल प्राइस है 4 की, नई प्राइस जो है वो है 5 और प्राइस में 1 का डिफरेंस हो चुका है। अब अगर नॉर्मल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो भी आंसर आएगा, बोला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो बच्चों हम उसको ऐसा कर सकते हैं 5 अपॉन 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 4 इंटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे अपने कैलसी के अंदर, कैलसी
तो बच्चा लोग 5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 करते हैं तो आता है 20। और 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 करते हैं तो आता है 25। तो बच्चों ये जवाब आ गया आपका 20 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 0.8। ये अपना 11th इकोनॉमिक्स का हम लोगों ने फॉर्मूला इस्तेमाल किया। अब इसी का एक अल्टरनेट फॉर्मूला है। क्या अल्टरनेट फॉर्मूला है दोस्तों? तो यहां पे अल्टरनेट फॉर्मूला है इसका, ट्राइंगल का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। मतलब ये है x, ये है p, ये है p, ये है x। ठीक है, अब ये कहाँ है? तो ये यहाँ पे है, देखो px xp। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ये कैसे फाइंड होता है? तो देखो, अब बच्चों अगर इसको हमें सॉल्व करना हो तो इसे ऐसा बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी माने 5 अपॉन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस। ठीक है, अब ये इसको अगर हमें यहां ले जाना है तो ये चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? ये हो जाएगा अपॉन क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। और इसी चीज को ऐसे भी ये लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू सिर्फ प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो ये डिराइव कैसे हुआ ये भी बच्चा लोग मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि आगे जाके आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे या फिर आगे जाके बच्चा लोग आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे या फिर ग्रेजुएशन करोगे, आपको ये प्राइस इलास्टिसिटी वाला और कॉन्सेप्ट जो है वो सॉल्व करने का आ सकता है। ओके, फिर बच्चा लोग हैं MCQ 10 पेज नंबर 191 में रेवेन्यू फंक्शन का मैक्सिमाइजेशन का आपको दिया हुआ है, जिसमें बच्चा लोग क्लियरली आपको बोला है कि वेयर dr by dx इज इक्वल टू 0 एंड देन d स्क्वायर अपॉन r अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0। क्या होता है बच्चा लोग? लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है? सबसे पहले तो इक्वल साइन ध्यान में रखनी है, दूसरा लेस देन साइन ध्यान में रखनी है। तो इक्वल साइन ध्यान में रखते हो तो ये कट हो गया, ये कट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा लोग फिर क्या साइन हमको ध्यान में रखनी है? लेस देन, तो ये कट हो गया, तो बेटा तुम्हारा आंसर आ गया। तो बच्चा लोग प्लीज़ ये ट्रिक्स को ध्यान में रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि MCQ में आपका 1 मार्क भी ज़ाया हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।